आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फाइजर लिमिटेड के स्टॉक को। तो ये एक फार्मा सेक्टर की कंपनी है। अगर इस कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है और इंडिया में फाइजर इंडिया लिमिटेड के नाम से काफ़ी समय से यहाँ पे ये काम कर रही है। अगर मैं इस कंपनी की बात करता हूँ तो थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी है ये हमारे इंडिया में। तो इसके अगर बिजनेस तो आपको देखना कि फार्मा में है तो एक बार इसकी वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 170 ईयर से यहाँ पे ये काम कर रही है कंपनी, जब ये इतने साल पुरानी हो चुकी है ये कंपनी, ठीक है। एंड इसके बाद में इसके मेन 4 बिजनेस है, इनमें ये यहाँ पे देखो वैक्सीन यहाँ ये बनाते हैं। कोविड में इसकी जो वैक्सीन है वो काफी यहाँ पे इसकी रही थी ना, फाइजर की वैक्सीन बहुत ज्यादा आई थी कोविड में। फिर हॉस्पिटल्स, इंटरनल मेडिसिन, इन्फ्लेमेबल एंड इम्यूनोलॉजी। तो अब इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर इसके मुझे प्रोडक्ट देखने तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट में आ जाऊंगा और थेरेपी एरियाज एंड की प्रोडक्ट्स पे जब क्लिक यहाँ पे करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि कौन कौन से एरिया में ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इन प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड यहाँ पे नहीं रहने वाली है? क्या बिल्कुल रहने वाली है। फार्मा सेक्टर की हमेशा डिमांड रहेगी। ये एक ग्रीन सेक्टर है, इसमें हमेशा डिमांड में ये बना रहने वाला है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये जो कार्डियोलॉजी हो गया, डर्मोलॉजी हो गया, पेन मैनेजमेंट हो गया, इसमें ये काफी अच्छी कंपनी है। और कोविड-19 में के समय इसकी जो वैक्सीन थी वो भी काफी चर्चा में रही थी। और इन सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, इन सारे सेक्टर्स में ये इन पार्ट्स के लिए ये यहाँ पे काम करती है। अब इनके प्रोडक्ट की लिस्ट आपको देखने तो प्रोडक्ट लिस्ट पे आओगे और यहाँ से आप यहाँ पे इनके प्रोडक्ट की लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे अल्फाबेट से यहाँ पे गिवन है, तो जो भी आपको यहाँ पे जितने प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे इनके आ जाएंगे अल्फाबेट से ना, ठीक है। अब इसके बाद में और डिटेल चाहिए तो इस वेबसाइट को देख लेना। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स में आने के बाद में फाइनेंशियल ईयर 2025 एंड यहाँ पे ये जो पीपीटी ये या फिर ये जो नोट्स है इनको रीड कर के आप और इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। अब इसके बाद में इसके हम फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। तो ये कंपनी भी हमें यहाँ पे डिविडेंड देती है, और कितना डिविडेंड देती है इसके लिए एनएसई पे आएंगे। और एनएसई की वेबसाइट पे आने के बाद कॉरपोरेट एक्शंस पे जब मैं क्लिक करता हूं तो मेरे पास इसकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है, कब कितना क्या क्या इसने डिविडेंड यहाँ पे दिया है। तो अभी इसने 35 रुपीज़ का यहाँ पे डिविडेंड दिया एंड स्पेशल डिविडेंड यहाँ पे कितना दिया था इसने 100 रुपीज़ का यहाँ पे दे रखा और 30 रुपीज़ का भी है ना। तो ये जो डिविडेंड है यहाँ पे देख सकते हो कितना यहाँ पे ये अच्छा खासा ये डिविडेंड कंपनी हमें देती है। एंड उसके बाद में इस कंपनी की अगर हम बात करते हैं, इंडस्ट्री की पीक 34 के आसपास है, उसी के आसपास ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और डेट ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, कोई भी इसका यहाँ पे प्लेस्ड स्टॉक यहाँ पे नहीं है, जीरो है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे आ जाते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट की बात करता हूं तो जून 25 को जून 24 से कंपेयर करूंगा तो सेल्स यहाँ पे इंप्रूव हुई है एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज होके आया एंड नेट प्रॉफिट भी 151 के अगेंस्ट में 192 आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा क्वार्टरली रिजल्ट शानदार आया यहाँ पे, ठीक है। और जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स 32% थे वो 35% हो गए, तो मेरे पास यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी इंक्रीज हो गया है। और इस कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है ये काफी शानदार है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में आगे चलते हैं प्रॉफिट एंड यहाँ पे लॉस स्टेटमेंट में। तो इसकी जो सेल्स है आप यहाँ पे देख सकते हो 16 तक, यहाँ पे देखो 14 से 15 में अच्छा खासा यहाँ पे जंप हुआ था, 16 में हुआ था, फिर 17 में ऑलमोस्ट फ्लैट रही थी। तो 19 तक, 16 से लेके 19 तक यहाँ पे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया था, ऑलमोस्ट फ्लैट ही थी। फिर यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज होता है, देन यहाँ पे लगातार इंक्रीज होता है 23 तक, देन अगेन यहाँ पे इसकी सेल्स कम होती है, देन अगेन यहाँ पे इंप्रूव होता है। और इस बार जो लास्ट 4 क्वार्टर है उनकी जो सेल्स है वो मेरे पास यहाँ पे लास्ट ईयर की सेल्स जो 24 है, 24, 25 इन दोनों से यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है।
ओके, तो वापस इसकी सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। देन एक यहाँ पे प्लस पॉइंट ये कि जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स मेरे पास में 22, 18, 25 यहाँ पे इतना रहता था, वो अभी कितना हो गया, यहाँ से देखो 21 के बाद 32, 33, फिर अगेन 29 यहाँ आया था, ऑलमोस्ट 33, तो मतलब 33 के आसपास यहाँ पे मेरे मार्जिन रह रहे हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका प्रॉफिट है 809 करोड़, इतना प्रॉफिट कहीं पे भी नहीं आया। तो देखो जब मार्जिन में हल्का सा इंप्रूवमेंट होता तो प्रॉफिट हमारा बहुत अच्छी तरह से जंप यहाँ पे करता है। ठीक है, सेल्स हमारी हाईएस्ट एवर नहीं है, 22 में हाईएस्ट एवर थी बट उससे कम है, बट फिर भी मेरा नेट प्रॉफिट है वो हाईएस्ट एवर है यहाँ पे। ओके, उसके बाद में हम यहाँ पे चलते हैं, इसके पास खुद का पैसा ऑलमोस्ट 4172 करोड़ है, 41 करोड़ का इनकी बोरोइंग है, ऑलमोस्ट ना के बराबर यहाँ पे इनकी बोरोइंग है। और फिर ये कैपेसिटी फिर से यहाँ पे इनकी इंक्रीज हो रही है, तो सेल्स यहाँ पे इंक्रीज होगी। उसके बाद में प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट 64% है, एफआईज यहाँ पे 2.41 है, डीआई 17.23 है, पब्लिक के पास 16.45% है, इसमें से अतुल लिमिटेड का यहाँ पे 2.1% है। अगर यहाँ से 2% हटा देता हूं तो मेरे पास कितना 14.35 यहाँ पे रहता है। इसको चलो मैं 15% अगर ले लेता हूं तो फिर भी 85% मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल्स में स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, देन ऑलमोस्ट कंपनी मेरी डेट फ्री है, एंड उसके बाद में प्रॉफिट मेरा हाईएस्ट एवर है, सेल्स यहाँ पे वापस इंप्रूव हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड यहाँ पे नंबर की ये सेल्स है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ओके, ठीक है। देन उसके बाद में क्वार्टरली रिजल्ट इसका अच्छा आ ही रहा है। अब इस सेक्टर ये ग्रोइंग सेक्टर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके चार्ट पे आ जाते हैं, तो चार्ट पे आप देख रहे हो इस स्टॉक की अगर मैं बात करता हूं तो अभी ये जो आपका स्टॉक है वापस कहां पे आ गया, जब ये यहां पे था, ये यहां पे एक सपोर्ट अच्छा खासा ये है 22 की बात कर रहा हूं, और यहां पे भी ये भी मेरा 22 जून है। तो 22 के प्राइस पे आपको ये मिल रहा है, यहां पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, इधर भी सपोर्ट है इसका। तो यहां से अगर ये वापस जो लाइफ टाइम हाई यहां पे इसका लगा था, कितना यहां पे इसने लाइफ टाइम हाई लगाया था, वो था आपके पास में 6500 के आसपास, यहाँ पे कितना है 6182। ठीक है, ये है 52 वीक का, बट ये आपका लाइफ टाइम ये था, यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर ये इसी लाइफ टाइम हाई के आसपास आ रहा है तो हमें कितना परसेंटेज का गेन दे देगा, ऑलमोस्ट 24% का गेन ये देगा। तो 24% एक अच्छा गेन होता है हमारे पास में। अगर ये हमारा 1 ईयर में भी आ रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे देखो ट्रेडिंग में हमारे पास में ये बेनिफिट होता है कि अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड लिया तो इसने एक अच्छा खासा 45% का गेन दिया, फिर स्टॉक यहाँ पे नीचे आया, तो यहाँ पे ऐसे ही होता है। देखो यहाँ पे नीचे आया 17%, अब फिर ये वापस यहाँ पे गेन देने के लिए रेडी हो गया। अब इधर से भी आप देख सकते हो लाइफ टाइम हाई से स्टॉक नीचे आया था 31, फिर अगेन थोड़ा नीचे आ गया 44% तक डाउन आ गया था, और जब यहां से इसकी रैली आती है तो ये कितना 85% के आसपास हमें गेन दे देता है। अगर इसमें से मैं 50-60% भी गेन ले लेता हूं, अगर मैं कहता हूं 40% भी अगर हमने गेन ले लिया तब भी हमारे लिए अच्छी बात है ना, तो इसीलिए हम होल्ड करके नहीं रखते हैं। अभी ये जो प्राइस आपका 22 वाला प्राइस आ गया, अगर किसी ने इस पीरियड में होल्ड करके रखा होगा तो वो सेम प्राइस पे आ गया, तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, ट्रेड करनी होती है कि लाइफ टाइम हाई या फिर हम देखते हैं कंसोलिडेट हुआ स्टॉक तो उसको थोड़ा सा लंबा होल्ड करेंगे, अदरवाइज लाइफ टाइम हाई के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर जाते हमें प्रॉफिट बुक करना होता है। जिससे अब यहाँ पे देखो इस यहाँ से 2 बार हमें गेन मिल गया, एक बार 86% और अगेन यहाँ पे 45%, और अभी भी इसमें एक ट्रेड है हमारे पास में 24% की, तो ये हमारे लिए बेनिफिट होता है। ऐसे हमें यहाँ पे ट्रेड करना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस प्राइस की बात कर रहा हूँ 24% के लिए आप जा सकते हो। 1 ईयर्स में भी अगर ये गेन आ रहा तो भी हमारे पास में एक अच्छा खासा गेन है, बट यहाँ पे ये 22 के प्राइस पे, तो यहाँ पे हमें होल्ड करना है, लाइफ टाइम हाई पे नहीं बेचेंगे। इसका देखेंगे इस चार्ट के बेस पे क्या टारगेट यहाँ पे बन रहा है,
कैसा रिजल्ट दे रहा है वो बात की बात है, बट एटलीस्ट मैं 24% गेन के लिए भी जा रहा हूं, तब भी मेरे लिए यहाँ पे एक अच्छा परसेंटेज गेन है। प्रॉफिट मेरा हाईएस्ट एवर है, बट स्टॉक अभी लाइफ टाइम हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये इस पे मेरा व्यू था। बाकी आपको अपनी स्टडी करने के बाद ही इसमें कोई पोजीशन आपको बनानी है। और वही बात मैं यहाँ पे एक बार फिर से बोल दूंगा, अगर जिसने 3% पहले इन्वेस्टमेंट किया है, 10% आपका ये स्टॉक डाउन है, तो 3% यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस पे मेरा डिटेल वीडियो था, ये इस पे मेरा व्यू है। बाकी आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट या फिर दोबारा एवरेज करना है, तो हमें एक नए अकाउंट में एवरेज करना होता है। ओके, तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।